नमस्कार दोस्तों, टेक आईएएस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम ज्योग्राफी के एनसीईआरटी बुक के कक्षा 6 के पहले वाले भागों को देख चुके हैं। इससे पहले वाले चैप्टर को मैंने पढ़ाया है, आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में उसे देख लेंगे। आज हम पृथ्वी की गतियाँ इसे शुरू करने जा रहे हैं। आइए इसका पहला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। जिन किन्हें भी सही जवाब पता होगा वो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में टाइप कर देंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसे हम लोग घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इस परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। तो ये कथन दोनों ही सत्य है। अगला सवाल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई होती है। ये काफ़ी कॉमन सा सवाल है, ये हर किसी को पता होगा। जिन किन्हें भी पता है वो कमेंट सेक्शन में बता दे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 23.5 डिग्री। अगला सवाल है, प्रादीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। इसका सही जवाब है, आइए सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्लोब। वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ एक इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रादीप्ति वृत्त कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु परिवर्तन का कारण है। इसका जिन किन्हें भी सही जवाब पता हो वो कमेंट सेक्शन में कर दे, अपना आंसर लिखे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अगला सवाल है, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे। इसका सही जवाब है उत्तर आयनांत। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीनों तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के एक बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है एवं दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम लोग उत्तरी आयनान कहते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण आयनान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुकता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातों वाली ऋतुएं होती है। आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध
के एक बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनार्थ कहा जाता है। अतः 1 और 2 कथन दोनों सत्य है। कथन 3 असत्य इसलिए है जबकि कथन 3 असत्य है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। अगला सवाल है, विश्व के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से सत्य कथन को चुनें। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सत्य है। 21 मार्च और 23 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। अगला सवाल है, लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? 366 386 दिनों का होता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए हम वर्ष में 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्षों में 24 घंटे अर्थात 1 दिन का अंतर हो जाता है। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। इस प्रकार हर चौथा वर्ष 386 दिन का होता है और इसे हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त होते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।